हुए बेगाने क्यों। रिश्ता तो बहुत चंगा है पुत्र, बस दुआ करके उन लोगों को हम भी पसंद आ जाए। तू फिक्र ना कर अब्बा, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो हमारी नैना को ना पसंद करके ही उठेंगे। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे। पुत्र बस यूं करें, तू ज़रा करारे से चावल बना लें और शमों की हट्टी से ना वो डब्बे वाले बिस्कुट ले आए। उनकी खातिर तवाज़ुन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तू बस बेफिक्र हो जा अब्बा, हर चीज़ टिश एंड टैट होगी। और उसे नैना को भी कह दें ज़रा तैयार होके रहेगी। वो सारा दिन तैयार होने के अलावा और क्या करती है, और आज तो फिर उसका रिश्ता आ रहा है। किसके रिश्ते की बातें हो रही हैं? तेरे रिश्ते की, और किसके रिश्ते की? मेरे रिश्ते की? मैंने नहीं करनी शादी। ये तो क्या कह रही है, बड़ा चंगा रिश्ता है। क्या चंगा होना है अब्बा? ज्यादा से ज्यादा कोई भट्टे का मजदूर होगा या आपकी तरह मुंशी। इससे चंगा रिश्ता आप लोग मेरे लिए क्या ढूंढ सकते हैं? और गल को समझने की कोशिश कर पुत्र, बंदा पैसे से नहीं चंगा मंदा होता, उसका खानदान शरीफ और नेक होना चाहिए। बुरा ना मानना अब्बा, पर भला आपकी शराफत ने मेरी अम्मा को क्या फायदा दिया? बेचारी पूरी हयाती चूल्हे में फूके मारते मारते ही मर गई। ना ही मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए और ना ही ऐसा रिश्ता। समझो आई से, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। शमो, जो तूने सोचा ना बिल्कुल सही सोचा है। आजकल सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जिनके पास रुपया पैसा होता है। अगर तुझे लगता है कि तुझे दुबई में कोई सही काम मिलता है ना, तो तू टुर जा यहाँ से। शम्मा, क्या बात है, किधर बैठी हुई है? आज दुकान नहीं खोलनी? खोलनी तो है माँ, पर दिल नहीं कर रहा। क्या बात है, काम करने को तुम्हारा दिल क्यों नहीं करता? काम करने को तो दिल करता है अम्मा, पर कोई ऐसा काम जिसे करके इंसान बहुत बड़ा हो जाए। जब बंदा अपने से बड़ा और अपनी हैसियत से ज्यादा सोचने लगे तो उसे निके निके काम बुरे लगते हैं। सारी जिंदगी बच्चों की तरह ख्वाब देखने से इंसान बड़ा तो नहीं हो जाता ना, वक्त के साथ साथ बड़ा करना पड़ता है अपने आप को। नहीं शम्मो, जिवें जिवें तेरा कद बढ़ता जा रहा है ना, तेरी अकल गिट्टों से बाहर होती जा रही है। कुछ भी आख अम्मा, मुझसे अब ये छोटे मोटे काम नहीं होते। वो मुझे 2 लाख रुपया चाहिए अम्मा। 2 लाख रुपया कट्ठा? मेरे पास 20-25 हजार होता तो मैं तेरा ब्याह कर देती। एमी ब्याह कर देती तू? कोई ब्याह शादी नहीं करना मैंने, समझ आई है ना? ना मिलता क्या है बंदे को ब्याह करके? सलाम मासी। वालेकुम। तेरी कमी थी, बैठ। ओ डिमांड नहीं थी पीछे, वो मासी का हाल पूछने आया था। सुना तबीयत ठीक नहीं रहती। तो पूछ मासी का हाल। नहीं, मैंने चाय चू नहीं पीनी, मैं तुझे बता दूं। मासी के लिए बनानी है तो वखरी बात है, मैं अभी 2 को कुट चख लूंगा। वाह जी वाह, तेरे नखरे। मासी तेरी करेलों का जूस पीती है, वो पी ले।
दुकान जा रही हूँ मैं अम्मा। अब बेटा वो मासी ये हर वेले सड़ियां क्यों सुटती रहती है? अल्लाह जाने बेटा, हर वेले चिड़चिड़ी सी रहती है। मासी अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो मेरी मानना तो इसका ना ब्याह कर दे। हाय बेटा, मैं तो चाहती हूँ अल्लाह करे इसकी शादी जल्दी जल्दी हो जाए, पर ये ब्याह से चिढ़ सी जाती है। वो ना 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 ना, ना मासी, एवें तेरे सामने चिढ़ती है, अंदर तो इसके दिल में लड्डू फूटते हैं, शनाइयां बजती है। वो कहती रहे। चंगा मासी, मैं भी चलूं, अब वो उस्ताद जुगनू वहाँ गुस्सा कर रहा होएगा, गर्मी में होएगा। चंगा। अरे बेटा बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। अब कटा बैठूं? नहीं मासी, मैं फिर आऊंगा। चंगा। शदाई। सलाम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम जुगनू, क्या हाल है तेरा? शुक्र अल्लाह का वकार भाई, बस 2 वक्त की रोटी रच के खाता हूँ। और ये काम तो डंगर भी करते हैं, और इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क होना चाहिए कि नहीं? डंगर भी खाते? क्या मतलब वकार भाई, मैं समझा नहीं। और मेरा मतलब है तू अच्छा ड्राइवर है, मेहनती है, ईमानदार है, और तेरे जैसे लोगों की बड़ी डिमांड है बाहर। कभी बाहर जाने का भी सोच। और वकार भाई, अगर इस मुल्क के सारे ईमानदार और मेहनती लोग बाहर निकल जाएंगे तो फिर इस मुल्क में क्या बच जाएगा? लुटेरे, चोर, डाकू? तेरी मर्जी, वैसे कभी मूड बने ना तो भाई को बताना। और बाहर बड़ी डिमांड है तेरे जैसे लोगों की। ले फिर मैं चला। और बाहर सब कुछ होगा पर नैना तो नहीं होगी ना। ओ दस मैं के प्यार विचो। किधर चला गया था हैं? मैं जरूरी काम गया था। जरूरी काम है? मस्जिदे गया था नफल पढ़ने? नहीं वो उस्ताद जी, मैं ना अपने रिश्ते की बात पक्की करने गया था। हो गई? आधी बल्कि 3 हिस्से हो गई है। वो कैसे? देखिए जी, मैं राजी हूँ, शम्मो की माँ राजी है, बस शम्मो रह गई है। तो इसका मतलब कोई काम तो नहीं हुआ ना? और ये कहाँ है? हो ही जाएगा उस्ताद जी, दुआ करें, आप बुजुर्ग आदमी हैं, दुआ करें मेरे लिए। ओए शम्मो के लिए तेरे जैसे ही लड़का रह गया। लड़का? बुरा तो नहीं बनाया मैं तुझे लड़का का? और नहीं जी, खूबसूरत लड़का देख के जा पड़े हैं ना आप भी। और चल गड्डी तो चल। क्या चंगा होना है अब्बा? ज्यादा से ज्यादा कोई भट्टे का मजदूर होगा या आपकी तरह मुंशी। इससे चंगा रिश्ता आप लोग मेरे लिए क्या ढूंढ सकते हैं? चाचा, तो क्या बात है, तू परेशान सा लग रहा है? और पुत्र, अब तुझे क्या बताऊं? वही बात जिसके लिए तू परेशान है। वह मेरी बड़ी धी ने मुझे परेशान कर रखा है। किसने? नैना ने? हाँ, चंगा भला रिश्ता आया हुआ था, इनकार कर दिया। अब तेरे से क्या छुपाना पुत्र, कहती है मैंने शादी ही नहीं करनी। अब तुझे क्या बताऊं चाचा, नैना मुझे पसंद करती है, किसी और से शादी कैसे कर सकती है बेचारी? है वो उल्टा तू हंस रहा है? और नहीं चाचा, कोई बात ही नहीं है। और इतनी सी बात में तो परेशान हो रहा है, ये भी बोला कोई बात हुई परेशान होने की? और पुत्र, कोई भी बात इतनी सी नहीं होती। जो बात तेरे लिए इतनी सी है वो मेरे लिए बहुत बड़ी हो सकती है। और चाचा तू फिक्र ना कर, मैं समझाऊंगा नैना को, सब ठीक हो जाएगा। और खैर छोड़, चला चाय पीने चलते हैं, दूध पत्ती पिलाऊंगा ऐसी टैट किस्म की। आजा 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 आजा, तू तो जंप नहीं मार सकता चाचा, आजा मेरे हाथ पकड़। आजा
तुम्हारे पास क्या नहीं है जो मेरे पास है? तुम मेरे बिजनेस में 50% के पार्टनर हो। तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए ले जाओ। बड़े बड़े दावे मत करो सुल्तान, क्योंकि दावे सबूत मांगते हैं। कहना आसान और करना बहुत मुश्किल होता है। माय गॉड यार, ये तुम कौन सी फाइल ले आए हो? मैंने तुमसे अकाउंट्स वाली फाइल मंगवाई थी। आई एम सॉरी सर, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। नासिर, अगर किसी कंपनी के मालिक बनना चाहते हो ना, तो छोटी छोटी गलतियों का ख्याल रखा करो। ओके? अच्छा ये बताओ, वो सारे अकाउंट्स वगैरह एडजस्ट हो गए? जी सर, हो गए। गुड। बैठो, तुम्हें कुछ समझाना है। बैठो। होए होए या मेरे मौला, ये उस्ताद किधर गायब हो गया? मुझे कहता है तू मलक कयूम के पट्टे पे बैठ, मैं हुणे आता हूँ, पर ये हुणे ही नहीं आ हो। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं खुली और जागती आंखों से भी शम्मों को ख्वाब में देखने लगा हूँ। वे शेरू, कभी मुंह हाथ भी तो लिया कर, हर वेले आंखें ही मलता रहता है। अच्छा तू सच्ची मुच्ची है? मैं समझा कि ना तेरी नानी का परसों उठ के आई है। वो नहीं, वो वैसे पिंड वाले कहते हैं मेरी नानी जवानी में बड़ी हसीन थी। माशाल्लाह, वो तो नजर ही आ रहा है। ये बता के मलक कयूम किधर है? वो डेरे पे गया है। मैं मलक कयूम डेरे पे गया, कहते तू बैठ मैं आता हूँ ना। तुझे मलक कयूम से क्या काम है? मुझे बता दे, मैं कर दूंगा तेरा काम। मुझे 2 लाख रुपए की लोड़ है, दे सकता है? मार के इकट्ठा ही 2 लाख रुपया इकट्ठा चाहिए कि तोड़ तोड़ के? नहीं नहीं, तोड़ तोड़ के दे सकता है। हुण बोल, चुप क्यों हो गया है? बोलती है क्यों बंद हो गई है तेरी? नहीं मैं वो मलक साहब आ गए हैं। सलाम मलक जी। वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। हाँ शम्मू, बता खैरियत तो है? वो जी एक ज़रूरी काम था जी आपसे। हाँ हुक्म कर, क्या काम है? अब मलिक साहब, मुझे ना 2 लाख रुपये चाहिए। 2 लाख? हाँ जी, पूरे 2 लाख। दुबई जाना ना मैंने। दुबई? पर क्यों? शेयर सपाटा करने। तुझे कोई एतराज है? नहीं, पर दुबई तो समुद्रों पार है। और चलिए, उधर तो सूरज भी गरूब हो जाता है। पर दूर है क्या नेड़े? तुझे तकलीफ है कोई? तू चल जा, फुट यहाँ से। ले फुट, मेरा उस्ताद कह के गया इधर ही बैठी पत्थर का हो जाए हिली ना, मैंने नहीं जाना। तेरा उस्ताद कह के गया ना, तो चल वहाँ जाके इंतजार कर। वहाँ जाके इंतजार कर। और तू जाता है कि नहीं जाता? मैं जा रहा हूँ, तू तो पागल हो गई है तू, शुदैन जी। शम्मू, 2 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है। पागल जी, हर वेले बेइज्जत करती है। जी मुझे सख्त ज़रूरत है मलिक साहब। फिर ऐसा कर कि तू मकान और दुकान वाली जगह बेच दे। मैं देखना, मैं तो तुझे मशवरा ही दे सकता हूँ। बेबे नहीं मानेगी। मगर मैंने तो सुना है कि वो जगह तेरे नाम है। ओए ऊंचा ते बोल है। हाँ जी, ना तो मेरे ही है जी। हाँ तो फिर बेच दे। 2 लाख रुपए तुझे उधार कोई नहीं देगा। बात तो ठीक है जी आपकी। ठीक है जी, मैं कुछ सोचती हूँ। रब रखा। कल देर हो रही है, काम पे नहीं जाना? वो देर क्या, आप पता नहीं किधर से सैर सपाटे करके आ गया।
और इधर पट्ठे पे बैठ बैठ के मेरा पट्ठा बैठ गया है। वो चलना, बात नहीं करता, देर हो रही है, चल काम पे नहीं जाना। आप रोटी ठूस आया, मुझे रास्ते में किन्नू खुआ देगा। चल। तुम्हारा मेरा देख के लगता है कि बात बनी नहीं। हाँ मलिक जी, वो लोग आए ही नहीं। आप जो बंदे कह रहे थे जी वो। चलो ठीक है। हाँ जी भेज दें, अल्लाह चंगी करेगा। हाँ। अल्लाह तो चंगा ही करता है, मंदा तो मैं ही करता हूँ। अपना उस्ताद जी बड़े परेशान लग रहे हैं, हालांकि आपसे ज्यादा परेशान तो मैं हूँ। वो खैर तो है। तो बंदा कभी खैर से भी परेशान हुआ है? पागल जहल, हमेशा मुझ पर ही अपना गुस्सा निकालना है। और इसलिए कि तू मुझसे छोटा है। छोटा? और तू शागिर्द है मेरा, इसलिए। तो किसी ने सच कहा कि पानी हमेशा नीवे पासे जाता है। और सियाने भी ठीक कह गए कि गुस्सा हमेशा गरीब और कमजोर आदमी पे निकाला जाता है। अच्छा, वैसे ये बात मानने वाली नहीं, पर सियाने कह गए हैं तो मैं मान लेता हूँ। वैसे ये सियाने बात करके चले किधर जाते हैं? अच्छा बस ये बताओ, आप परेशान क्यों हो? और परेशान मैं नहीं, चाचा दोस्त है। बहुत अच्छे, यानी परेशान चाचा दोस्त है, उसे देखकर आप परेशान हो गए। ये तो वही बात है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा है। ओ यार शेरू, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना जल्द से जल्द ब्याह कर लेना चाहिए। लो, और ये तो खुशी की बात है, इसमें परेशान होने वाली कहाँ बात है? और फिर कहता है कि बात बात पे गुस्सा क्यों करता हूँ। और ब्याह कोई पानी का गिलास नहीं जो घटाघट पी गया, उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। हाँ नहीं, पैसे तो चाहिए उस्ताद जी, मुझे भी बहुत सारे पैसे चाहिए, पूरा 2 लाख रुपया। अच्छा हाँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुझे 2 लाख दे दूंगा। हैं? हाँ? आप मुझे 2 लाख दोगे? हाँ हाँ, रोज के 10 रुपए लिए जा, बुढ़ापे तक पूरे हो जाएंगे। वैसे तेरे बुढ़ापे में दिन ही कितने रह गए? वाह भाई वाह, मैं क्या मेरे साथ नेकी करने लगे हैं, बहुत अच्छे भाई। चल जा, 2 लाख रुपए। चल जा, 2 लाख चाहिए, चल। और रख दिया बोरियां, और अब इसमें मजे ढो दूं। बैठो, अब जाना नहीं। पर अब्बा मेरी शादी करवा किससे रहे? चाचे कयूम के कोई जानने वाले हैं। ओ, भट्टे वाला चाचा कयूम? उसका तो कोई मजदूर ही होगा जानने वाला। मुझे किसी गरीब से शादी नहीं करनी है। शादी अमीर या गरीब से नहीं, नसीब से होती है। और गरीब का ना कोई नसीब नहीं होता। जिनकी किस्मत के फैसले दूसरे करते हैं ना, वो सारी जिंदगी बदकिस्मती रह जाते हैं। तू जाएगी ना अब्बा को रोटी देने, चाचे कयूम के कान में ये बात डाल देना, शादी हाल खोल ले, नैना के नसीब के फैसले ना करे। उस बेचारे ने क्या फैसला करना है? फैसले तो बंदे की अपने हाथ की लकीरों में लिखे होते हैं। हाँ? हाथों की लकीरों पे लिखे होते हैं। किस्मत के फैसले ना उनकी हाथों की लकीरों पे लिखे होते हैं जो सारी हयाती हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। और जो अपने फैसले खुद करते हैं ना, फैसले उनके हाथों में दे दिए जाते हैं। और मैंने फैसला कर लिया, मैंने किसी गरीब से शादी नहीं करनी है। कह देना तू अब्बा से। कोमल, इतनी
प्यारी बच्ची है और इतनी मेहनती भी है। आखिर बेटी किसकी है? इसीलिए तो और प्यारी लगती है। तुम बात घुमा फिरा कर कहाँ ले जा रही हो? मोहब्बत की तरफ। हाँ, कोमल मेरी मोहब्बत की निशानी है। ऐसे बच्चे खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं। और जिद्दी भी होते हैं। जिद्दी नहीं, अपनी धुन के पक्के कह सकते हैं। इसका पता तो अब चलेगा। क्या मतलब? अब क्या होने वाला है? वही जो आपने मुझे कुछ देर पहले बताया। अरे वो तो कोमल की मासूम सी ख्वाहिश है। उसकी इस मासूम सी ख्वाहिश को आप आराम से रद्द नहीं कर सकते। सॉरी मारिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों सुल्तान, क्या कमी है मुझ में? मैंने सारी जिंदगी आपकी खातिर शादी नहीं की, और फिर कोमल की भी यही ख्वाहिश है, वो हमें इकट्ठा देखना चाहती है। हाँ, अगर कोमल हमारे रास्ते की रुकावट होती तो मैं अपने आप को समझा लेती, लेकिन क्योंकि वो यही चाहती है तो मेरे पास तो अपने आप को बहलाने का बहाना भी नहीं रहा। मैं जानता हूँ मारिया, तुम मेरे साथ बहुत लॉयल हो, बट सॉरी टू से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हें कोमल की माँ की जगह दे सकता हूँ। तो फिर आपके नज़दीक मोहब्बत का अंजाम क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए मोहब्बत का अंजाम, क्योंकि अंजाम के बाद चीज़ की अहमियत नहीं रहती। मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए महबूब की हर खुशी पूरी करनी चाहिए, चाहे बिछड़ जाने में ही उसकी खुशी क्यों ना। नीचे आजा, खाना तैयार है। डर इस बात का है कि अगर मैं गरीब हो गया तो तू मुझे छोड़ तो नहीं देगी ना? और गल को समझने की कोशिश कर पुत्र, बंदा पैसे से नहीं चंगा मंदा होता, उसका खानदान शरीफ और नेक होना चाहिए। नैना, तो क्या बात है? कोई परेशानी है? कुछ नहीं है, काम कर तू अपना। यार रोशनी पुत्र, और नाश्ता दे दे मुझे। ये बिस्मिल्लाह। ये नैना नहीं जागी अभी? नहीं, अभी तो नहीं जागी, सो रही है। जा मेरी धी, जगाओ उसे, देर तक सोना नहुसत होती है। अच्छा, मैं देखती हूँ। अब्बा जी, अब्बा जी। क्या हुआ दिए? खैर तो है? अब्बा जी गजब हो गया, नैना कमरे में नहीं है। क्या? ओ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? नैना ने तो मेरी नाक कटवा दी।
अल्लाह सैया जब तिया दे तो फिर उन्हें शर्मो हया भी दे। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। अब मेरा गुनाह क्या था? सारी हयाती भट्टे में साड़ के उसे पाला पोसा, ये दिन देखने के वास्ते। खुदा का वास्ता अब्बा चुप कर जा। घर की गल घर में रहे तो चंगा होता है। और चलिए, घर की गल घर में उस वक्त रहती है जब बेटी घर में रहे। बेटी घर से बाद में बाहर निकलती है, गल पहले बाहर निकल जाती है। वो क्या हुआ चाचा? वो रो क्यों रहा है? मैं पुत्र, मेरे साथ तो वो हुई है जो कभी किसी के साथ नहीं हुई। तुम बता क्या हुआ है? वो नैना घर पे नहीं है। घर में नहीं है? क्या मतलब? पता नहीं, रातों रात कहाँ नस गई है। और क्या हो गया तुम लोगों को? और सुबह सवेरे मैंने अपनी आंखों से देखा है वो खेतों की तरफ जा रही थी, सैर वैर करने गई होगी। क्या तू सच कह रहा है? हाँ चाचा, वो तू परेशान ना हो, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ, फिक्र ना कर, मैं अभी आया। वो नैना ने ये क्या किया? वो कहाँ चलेगी? कम से कम उसे गलबात तो कर लेती। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? किधर लभूं मैं उसे? मैं भी कितना बेवकूफ। मुझे नैना से बात कर लेनी चाहिए थी, और वो भी जल्दी घर छोड़ के नस गई। और तुझे कहा तो है, और सबसे पहले पासपोर्ट बनवा तू अपना। पासपोर्ट भी वकार भाई आपने ही बनवा के देना है मुझे ना। मैं अकेली लड़की इतने भाइयों के दरमियान में कितने धक्के खाती फिरूंगी। ले, और पहले बताती ये काम भी तेरा कब का हो गया होता। तो क्या अब नहीं हो सकता? और नहीं, अब मेरा मतलब ये नहीं, बस तू समझ, बन गया पासपोर्ट। बस एक बारी ना तुझे मेरे साथ दफ्तर जाना पड़ेगा पासपोर्ट के। वो तो लग ही आऊंगी, ये भी कोई गल है भला वकार भाई? बस मेरा वीर, मेरा सोना, मेरा शहजादा, मुझे जल्दी से तू दुबई भिजवा। बस तू 2 लाख का इंतजाम कर ले। इधर 2 लाख का इंतजाम हुआ, उधर तेरा 2 साल का वीजा पक्का। हाँ हाँ वकार भाई, मुझे ना पक्का ही वीजा चाहिए दुबई का, ताकि दोबारा इस भिखमंगड़ मुल्क में ना आना पड़े। और तू फिक्र ना कर शम्मो, और कंपनी का वीजा दिलवाऊंगा तुझे, और नौकरी भी मिलेगी, और रहने के लिए क्वार्टर भी। हाँ वकार भाई, सच्ची ठीक है। लेकिन एक दफा तू अपनी माँ से ना सलाह मशवरा कर ले। ले दस वकार भाई, सलाह मशवरा उससे किया जाता है जिसने कभी दुबई देखी हो। ओए अल्लाह झूठ ना बुलाए, मेरी माँ तो आज तक अपने पिंड से बाहर नहीं गई, उससे मैं क्या सलाह मशवरा करूं? चल जिस तरह तेरी मर्जी। मेरी मर्जी तो ये है कि सवेरे मेरी आँख खुले और मैं दुबई में हूं। अब क्या करूं? नैना ने तो बातों बातों में बात कह दी। मैं अपने माँ बाप किधर से लाऊं? सच कहते हैं सियाणे, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन कमबख्त वो झूठ फिर भी नहीं छुपता। लगता है फिर कोई पैसे लेने आ गया। और इन कमबख्तों को कोई बताए कि कहां से दूं तुम्हारे पैसे। ना मेरी कोई नौकरी, ना कारोबार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौसी, ये क्या तकल्लुफ है? लदासा भला पुत्र, तकल्लुफ किस बात का? यार मैं शरीफ का खत्म तो लाया था, मैंने कहा तू भी तो बरक चख ले। अच्छा तू इधर आ मासी, मुझे ना, मुझे तेरे से एक मशवरा करना है। मशवरा करना है? हाँ हाँ पुत्र,
100 बारी कर मशवरा, सारे महल्ले वाले मुझसे ही मशवरा करते हैं, लोगों ने तो मेरा नाम ही मासी मशवरा रख दिया। हाँ बता। मासी मैं तो खुद तेरे पास आ रहा था, ये तो अल्लाह ने कोई सबब बना दिया। पुत्र अल्लाह ही सारे सबब बनाता है, तू बता तेरा मसला क्या है? मासी सकीना, अल्लाह जाने मैं तेरी बातों से इतना मुतासर क्यों होता हूँ। ले दस ना भला। इसलिए पुत्र कि मैं हमेशा सच्ची खरी और तेरे भले की बात करती हूँ, है कि ना? मासी मैंने शादी का फैसला कर लिया। हाय तो इसमें दुखी होके क्यों बता रहा? खुश हो, खुशियां मना, सारे मोहल्ले में मिठाइयां तकसीम कर। ना ये बता कि लड़की पसंद कर ली है? कौन है भला?